वीरेंद्र सिंह बागोरिया, गांव बघाना, जिला हिसार, हरियाणा के रहने वाले हैं। 21 मई 2012 से पहले हमारे गांव में गांव की सामलात भूमि को लेकर के कॉमन लैंड जिसको बोलते हैं, वो वहाँ के जो दबंग जो जाति हैं, दबंग धर्म के जो लोग हैं, उन्होंने उस सामलात भूमि को बांटना कह करके कब्जा करना शुरू कर दिया कि हम इस कॉमन लैंड को बांटेंगे, और उन्होंने उसको अपने परिवार में, अपने लोगों में बांटने का काम करना शुरू किया। उस भूमि को सारे गांव के लोग सामूहिक रूप से यूज करते हैं, और ये हरियाणा की व्यवस्था भी है। पूरे हरियाणा में ऐसी ज़मीनें हैं जिसको गांव के सभी लोग सामूहिक रूप से यूज करते हैं। वो लोग हमारे को उस गांव में उस हालात में ठीक से जीना नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की। हमने इसकी पूरी कंप्लेंट लोकल जो प्रशासन है, बीडीओ, डीडीपीओ, वहाँ के एडीसी, डीसी, तहसीलदार, एसएचओ, पुलिस लाइन जो भी है, टोटल को हमने बारीकी से, तरीके से बताया कि गांव में ऐसी ऐसी हालात पैदा हो रही है, आप उन अपराधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। परंतु किसी भी अधिकारी ने और आला अधिकारियों ने हमारी बात पर गौर नहीं किया। हम लगातार वहाँ उस बात का विरोध करते रहे कि कॉमन लैंड है, ये गांव की सामूहिक लोग है, और इसको दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक भी यूज कर सकते हैं, उनका भी राइट है। परंतु उन्होंने हमारी बात को अनसुना करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। 1-2 चेतावनी के रूप में वहाँ हमने धरना प्रदर्शन भी किया, उसके बावजूद भी वहाँ की प्रशासन और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर में 21 मई 2012 को हम जो है उस गांव से पलायन करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि वहाँ ना ही हमारे बाल काटने से मना कर रहा था, और ट्रैवल के साधनों में हमारे को नहीं बिठा रहा था, स्कूल के अंदर से हमारे बच्चों को उठा दिया, मंदिर से हमारे को बजा दिया, और गांव के जो तालाब, जोड़, पीने की व्यवस्था पानी की, और जो परचून की जो दुकानें, जनरल स्टोर जो है, वहाँ हमारी नो एंट्री कर दी। जो हमारे से व्यवहार रखेगा, बात करेगा, लेन देन रखेगा, उसको 1100 रुपये पंचायत में वो खाप के लोग जो है जुर्माना करेंगे। इस हालात में हमारा वहाँ जीना दूभर हो गया। आखिर में हम सब लोग वहाँ से अपने पशु, बच्चे, बहनें, औरतें, बूढ़े, गाय, भैंस, पशु जितने थे वो लेकर के हम हिसार के लघु सचिवालय हिसार में आए। वहाँ हमने अपनी बात रखी, वहाँ सरकार के सामने हमारी बात गई। हम सरकार के जो हमारा विधायक है, हमारा एमपी है, हमारी लोकल हरियाणा की सरकार है, उसके आला मिनिस्टर हैं, उससे लेकर के हम देश के गृह मंत्री राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो देश के उस टाइम मौजूदा सरकार के जितने हाई पावर के नेता थे, सभी से मिलने का काम किया। किसी ने भी हमारी बात पर उन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके लगभग 2.5 साल के लगभग ये सरकार जो है केंद्र में और हरियाणा में चेंज हो गई। तब हमारे को कुछ उम्मीद हुई कि सरकार चेंज हुई है, शायद हमारी बात पर गौर करेगी, हमारी सुनवाई करेगी। हमने इस एनडीए सरकार के सामने भी अपनी बात पूरी तरह से रखने का काम किया, परंतु इस सरकार ने, हम जो लगातार हिसार में बैठे हैं 3.25 साल से, वहाँ हमारे बैठे हुए साधारण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों पर, जिसमें हमारे 77 साल के वृद्ध से लेकर के सभी बच्चों को चोरी के केस में जेल में पहुंचाने का काम किया। पिछली सरकार में राजद्रोह जैसे धारा 124A जैसे मुकदमे दर्ज करके हमारे लोगों को, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित करने का काम किया। जो विरोधी अपराधी लोग थे उनको डीसी जो है अपने कमरे में बैठा करके चाय पिलाता, और हरियाणा का मुख्यमंत्री उनको सम्मानित करने की बात करता। जंतर मंतर पे आप लोग कब से बैठे हैं और यहाँ क्या डिमांड कर रहे हैं? जंतर मंतर पर हम लगभग 2 साल से बैठे हैं। गांव के बहिष्कार के बाद, हमारे आने के बाद, प्रशासन, हरियाणा सरकार लगातार ये कह रही है कि गांव में अमन चैन है, शांति है, भाईचारा है, परंतु वहाँ हमारी
दलितों की 4 लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को उठा करके रेप कर दिया गया। वहाँ एक बैकवर्ड क्लास के एक हमारे साथी को सरेआम गांव में गोली मार दी। उसके बाद 1-2 और लड़कियों जो गांव में उन्होंने अपहरण किया, रेप किए, वो प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती भी हुई। आज भी गांव में ये हालात है कि आज से 5 दिन पहले एक हमारे बैकवर्ड क्लास की लड़की को जबरदस्ती उठा करके शादी कर ली गांव में। और ये सरकार बार बार अब भी ये कह रही है कि उस गांव में भाईचारा है। हरियाणा में ऐसी हालात है, केवल ये शिकायत ऐसा हालात गांव बघाना में नहीं है, ये पूरे हरियाणा में है। हर रोज हरियाणा के श्रवण कास्ट के लोग हमारे खिलाफ रेल रोक लेते हैं, हमारे को 100 गज के प्लाट देने की बात होती है, वहाँ हमारे को मार देते हैं। और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो रेल रोक करके सरकार से अपने लोगों के लिए नौकरी दे देते हैं और मुआवजा भी ले लेते हैं। किसी लाख रुपए सरकार मुआवजा देती है उन अपराधी लोगों को। वीरेंद्र सिंह बागोरिया जी, आप भगाना से हैं, भगाना गांव से हिसार डिस्ट्रिक्ट में है जी। और आपका नाम है वीरेंद्र सिंह बागोरिया। आप हिंदू दलित हैं, लेकिन आपने यहाँ पे टोपी पहन रखी है। टोपी क्यों पहना है आपने? ये इतने लंबे संघर्ष के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्यों हमारे दलितों के साथ ऐसी घृणित कार्रवाई होती है, ऐसे प्रताड़ित किया जाता है, बलात्कार होते हैं, गांव से निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो इस देश का संविधान के जो मालिक हैं, संविधान को चलाने वाले, कानून को लागू करने वाले लोग हैं, वो हमारी बात को क्यों नहीं सुन रहे? क्यों उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही? ये जो हिंदुओं के देवता हैं वो हमारे भी देवता थे। कल तक हनुमान हमारा देवता था, राम भी हमारा देवता था, कृष्ण और ये शिव जी भी हमारे। हमें इनसे भी उम्मीद थी कि इनके द्वारा हमारी सुनाई हो जाए। मंदिरों में हमने गुहार लगाई रही, सुनो हमारी, हम भी हिंदू हैं। परंतु दलितों के प्रति इस देश के हिंदू नेता और हिंदू देवता वो हमारे को इंसान ही नहीं समझते। हमारे को न्याय देना वो बिल्कुल भी नहीं इच्छा उनकी कि ये लोग न्याय पूर्वक जिए, इस देश की व्यवस्था में इन लोगों का हिस्सेदारी हो, ये लोग भी शांति से अपने बच्चों को पालें। ये इस देश में ऐसा बहुत गंभीर हो रहा है। हम मजबूरन हमारा हृदय ने जो है ये परिवर्तन लिया है कि अब हम लंबे टाइम तक इस हिंदू व्यवस्था में नहीं रह सकते। ऐसे हालात में हम जी नहीं सकते। हमने कुछ न कुछ अलग करना होगा, सोचना होगा, इस हिंदूवादी व्यवस्था से हमने पार पाना होगा और न्याय के लिए दूसरे रास्ते से हमने लड़ना होगा। इसके लिए हमने ये हमारा हृदय ने जो है परिवर्तन लिया है, उसके हृदय के द्वारा हमारी चेतना जागी है और हम जो है इस्लाम को कबूल करने की इच्छा हमारे अंदर हुई है। तो क्या आपने इस्लाम कबूल कर लिया? बिल्कुल। हम जो है हिंदू देवताओं से, हिंदू नेताओं से हमारा दिमाग जो है बेकार हो चुका है। हम उसको एक्सपेक्ट नहीं करते, हम उसको मानने से हमारा दिल ने मना कर दिया। अब जो है हम इस्लाम को अपना जो है आगे की मानेंगे। जो अल्लाह है उसके अंदर हम विश्वास करने जा रहे हैं। तो इस्लाम धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया क्या थी? क्या किया आपने इसके लिए? क्या आप इस्लाम धर्म में आ गए? इसके लिए आपने क्या किया? टोपी पहन लिया या और कुछ भी किया आपने? सिर्फ अभी तक टोपी पहना है। आगे जो कार्रवाई है वो इसके बाद जो है जारी रखेंगे। अच्छा। आज पहला दिन है हम जो है इस्लाम में जाने का। आज के बाद जो हमारे को शिक्षा दी जाएगी, जो उसकी नीतियाँ बताएगी, ज़्यादातर हम जो है पहले से हिंदू तो नहीं है, क्यों दलित हैं, उनको हिंदुओं को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, गाँव में रहने नहीं दिया जाता, कॉमन लैंड में हमारी एंट्री नहीं है, तो हम किसके हिंदू हैं? किसी हिंदू नेता ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी देवता ने हमारे को नहीं सुना, तो हम हिंदू हैं ही नहीं। हमारे को ये लग रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं।